हेलो स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास हिंदी कंपलसरी के पद्य भाग में फर्स्ट लेसन संत वाणी में कबीर दास जी के कुछ संकलित दोहों का अध्ययन करेंगे। इसमें कबीर दास जी ने मनुष्य को अपने जीवन में सदाचार व श्रेष्ठ मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी है। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। निहचे अर्थात निश्चय। तो कवि कह रहे हैं कि हमें हमारे जीवन में जो कुछ भी त्याग करना है वो एक ही बार में निश्चय करके उनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो सब कुछ ईश्वर की देन है, चाहे वो हमारा शरीर ही क्यों ना हो। तो ये सब कुछ हमें एक ही बार में निश्चय करके उनका त्याग कर देना चाहिए। इसमें कवि ने त्याग का महत्व बतलाया है। सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजे नाही, हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाही। वार्ता अर्थात बात, अवगुण अर्थात अवगुण, क्षीर अर्थात दूध, नीर अर्थात पानी। सुनिए गुण की वार्ता। कवि कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में हमेशा अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए। अवगुण लीजे नाही, अवगुणों को अर्थात निंदनीय बातों को हमें अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहिए। हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाही। जिस प्रकार हंस दूध और पानी में से दूध को ग्रहण करता है और पानी को त्याग देता है, उसी प्रकार हमें हमारे जीवन में अच्छी बातों को, अच्छी संगति को ग्रहण करके अवगुणों को, बुरी संगति को त्याग देना चाहिए। इसमें दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार वहाँ होता है जब हम अपनी कोई बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उससे मिलता जुलता कोई कथन कहते हैं, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे हिय निज पेव। अभिमान अर्थात अहंकार, हिय अर्थात हृदय, पीव अर्थात परमात्मा। छोड़े जब अभिमान को, जब मनुष्य अपने जीवन में अहंकार को त्याग देता है, सुखी भया सब जीव, तो सारा संसार सुखमय हो जाता है। अर्थात जब हम अपने जीवन से अहंकार का त्याग कर देते हैं तो हमारा परमात्मा से मिलन हो जाता है। भावे कोई कछु कहे, चाहे कोई भी मेरे लिए किसी भी प्रकार की बातें करे, लेकिन मेरे हिय निज पेव, मेरे हृदय में तो परमात्मा का निवास है, अर्थात मेरा परमात्मा से मिलन हो गया है। तो कोई भी मेरे से संबंधित किसी भी प्रकार की बातें करे, मैं अपने परमात्मा में आस्था रखूंगा। इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर वर्ण आवृत्त होता है। तो हम देखेंगे भावे कोई कछु कहे, कोई कछु कहे, यहाँ पे क वर्ण आवृत्त हो रहा है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है।